बिहार में इस समय मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को ठीक करने और उसमें नया नाम जोड़ने या पुराना नाम हटाने और जानकारी सुधारने का काम चल रहा है। लेकिन इस पूरे काम में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें हम आम लोग परेशान हो गए। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए जो बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, उनका काम था कि वे घर घर जाकर लोगों के से फॉर्म भरवाएं, उनका आधार कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेज लें और उन्हें ठीक से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें ताकि मतदाता सूची से सही जानकारी जुड़ सके। लेकिन बहुत सारे जिलों में यह सामने आया कि बीएलओ ने बिना फॉर्म पूरी तरह से भरे हुए या बिना जरूरी दस्तावेज लगाए ही उसे कंप्यूटर में सबमिट कर दिया, और ऐसा फॉर्म भी सबमिट में पूरा दिख रहा है जबकि वो अधूरा था। कई जगहों पे भी देखा गया कि फॉर्म पूरी तरह से खाली था, फिर भी सिस्टम में सबमिटेड लिखा हुआ है। जब चुनाव आयोग ने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि लगभग 60 से भी ज्यादा बीएलओ ने इस काम में बहुत ही लापरवाही बरती है, जिसके बाद आयोग ने उन सभी बीएलओ के वेतन को रोक लगा दिया और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दे दिए। यह मामला खास तौर पर गया, बेगूसराय, नालंदा, दरभंगा और मधुबनी और वैशाली जिलों में देखा गया, जहां हजारों फॉर्म ऐसे निकले जो अधूरे थे, जिनमें ना तो दस्तावेज थे ना ही सही जानकारी, लेकिन फिर भी सिस्टम ने उन्हें वैध दिखाया गया। यह भी इस वजह से हुआ क्योंकि कई बीएलओ खुद ये काम नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी और व्यक्ति से या साइबर कैफे वाले से यह फॉर्म भरवा रहे थे और जल्दीबाजी या लापरवाही के बिना जांच ये फॉर्म सबमिट करा रहे थे। इसके कारण जिन लोगों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने या जानकारी ठीक करने के लिए आवेदन किया, उनका फॉर्म या तो रिजेक्ट हो गया या फिर अधूरा रह गया, जिससे उनका नाम जुड़ा ही नहीं या गलत नाम जुड़ गया। इससे अब आम लोग बहुत ही परेशान है, खासकर गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और ऐसे लोग जो तकनीकी नहीं समझते हैं। वे बार बार बीएलओ के पास जाकर पूछ रहे हैं कि उनका नाम क्यों नहीं जुड़ा, लेकिन उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा। अब विपक्षी पार्टियों में भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रही है। आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल कह रहे हैं कि यह साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि कुछ जातियों, समुदाय और गरीब इलाकों के लोग का नाम जानबूझकर हटाया जा सके और नए वोटर ना जुड़ सके। इन दलों का आरोप है कि यह सब सत्तारूढ़ गठबंधन के इशारों पर हो रहा है ताकि चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह सारी गड़बड़ी बीएलओ स्तर पर हुई है, इसमें पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। उनका कहना है कि बीएलओ दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यह दोबारा ना हो। इस पूरे मामले के बाद अब चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाने की शक्ति शुरू कर दी। आयोग ने सभी जिले के डीएम को आदेश दिया कि वे सभी फॉर्मों को दोबारा फिजिकल जांच करें, यानी यह देखें कि जो नाम जोड़ा गया है वह वाकई में सही है या नहीं, और जो फॉर्म सबमिट हुआ है उसमें सब जानकारी है या नहीं। इसके अलावा बीएलओ को फिर से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे जान सके कि कैसे सही फॉर्म भरना है, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है और सबमिट करने से पहले क्या क्या जांचना है। आयोग अब एक ऐसा सिस्टम बनने की सोच रहा है जिसमें कोई भी फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने से पहले उनकी दोबारा जांच की जाए, यानी बीएलओ के बाद एक अधिकारी और उसे जांच करे तभी वो फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। साथ ही आयोग एक शिकायत पोर्टल भी शुरू करने की योजना बना रहा है, जहां आम लोग जाकर अपना आवेदन नंबर डालकर जान सकेंगे कि उनका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है। इससे लोगों को बार बार ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा और काम पारदर्शिता तरीके से होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट लोकतंत्र की नींव होती है, और अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो बीएलओ लापरवाही कर रहे हैं उन्हें सजा मिले और जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें सम्मान मिले। आम जनता की भी जागरूकता होनी चाहिए कि जब बीएलओ घर आए तो फॉर्म सही से भरे, दस्तावेज दे और बाद में अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहे। यह मामला आज भी दिखता है कि सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम से सुधार नहीं हो सकता जब तक उसे चलाने वाले लोग जिम्मेदारी से काम ना करें। अगर बीएलओ की लापरवाही से लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया या गलत जोड़ा दिया
तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं, यह लोकतंत्र का नुकसान है। इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि वो हर जिले में जाकर जांच करे, जनता से बात करे और सुनिश्चित करे कि हर मतदाता का नाम सही तरीके से लिस्ट में जुड़ा हो, ताकि कोई भी अपने अधिकार से वंचित ना रहे और अपने आने वाले चुनाव में हर वोट को सही तरीके से पकड़ सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कारण ना सिर्फ जनता को परेशानी होगी, बल्कि पूरे चुनाव पर भी लोग सवाल उठाएंगे और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मत कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए अब जरूरी है कि सुधार किया जाए, जवाबदेही तय की जाए और ऐसा सिस्टम बने जिसमें कोई भी गलती ना हो सके और अगर हो तो तुरंत सुधार जा सके। यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।